दोस्तों नमस्कार। पिछले दिनों दो यात्राओं की चर्चा जोरों पर थी। राहुल गांधी लद्दाख से होते हुए कारगिल में थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साउथ अफ्रीका गए हुए थे। ब्रिक्स की मीटिंग थी और पहले से ही ये उम्मीद थी कि नरेंद्र मोदी शी जिनपिंग के सामने जाकर के वो लाल लाल आंखें दिखाएंगे, ऐतराज जाहिर करेंगे और वो अपनी खोई हुई जमीन को वापस लेने की कोशिश करेंगे। वार्ता तो हुई, जैसा कि भारतीय मीडिया ने लिखा कि 4 घंटे शी जिनपिंग और नरेंद्र मोदी के बीच मुलाकात हुई और दोनों ही देश पूर्व स्थिति में पहुंचने के लिए तैयार हो गए हैं। लेकिन इंडियन एक्सप्रेस ने आज इस खबर का खंडन करते हुए बीजिंग ने जो लिखा है, बीजिंग ने जो कहा है, उसको अपने मुख पृष्ठ पर छापा है। बीजिंग का कहना है कि नरेंद्र मोदी की रिक्वेस्ट पर शी जिनपिंग ने उनसे मुलाकात की थी, यानी उनका मिलने का कोई इरादा नहीं था। और दूसरा कि कोई वार्ता नहीं हुई है इस पर कि वो अपनी पूर्व स्थिति में पहुंचने वाले हैं। बीजिंग ने बिल्कुल साफ कह दिया है कि जहां चीनी सैनिक हैं, यानी जो आज की स्थिति है वही यथा स्थिति रहेगी। राहुल गांधी कारगिल में थे, लद्दाख गए थे और लद्दाख वो पहुंचे थे ठीक मोदी की अफ्रीका यात्रा के पहले। यानी राहुल गांधी इस पूरे माहौल को बनाना चाहते थे कि नरेंद्र मोदी वहां जाकर के बात करें। जो इस देश का सिर है, जो इस देश का मस्तिष्क है, उस पर जो खतरा है उसको लेकर के वो मीटिंग करें, वार्ता करें। लेकिन हुआ क्या कि बीजिंग ने तो सीधा नकार दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत छोटा दिखा दिया कि उन्होंने रिक्वेस्ट की थी। राहुल गांधी लद्दाख में भी वही बात कर रहे थे जब उन्होंने कहा कि बहुत सारे चरागाह चीन के कब्जे में जा चुके हैं। जो भारत के लोग हैं, जो लद्दाख के लोग हैं, जो अपने जानवरों को लेकर के जिन जमीनों पर उनको चराने के लिए ले जाते थे, अब वो नहीं पहुंच पाते हैं। और इसका मतलब ये है कि चीन की वहां पर घुसपैठ हुई है। कारगिल में जब वो थे कल, तो उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि लद्दाख की सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर चाइना का कब्जा है। लेकिन अपोजिशन की मीटिंग में नरेंद्र मोदी ने झूठ बोला कि 1 इंच भी जमीन चीन के कब्जे में नहीं है, किसी के पास नहीं है। लेकिन लद्दाख के लोग तो ये कह रहे हैं कि हम वहां तक नहीं पहुंच पाते जहां 3 साल पहले पहुंचते थे। यानी सैकड़ों किलोमीटर जमीन पर चीन का कब्जा हो गया है। तो क्या भारत ने चीन के सामने घुटने टेक दिए हैं? भारतीय सैनिकों का शौर्य क्या इस सरकार के जरिए कमजोर कर दिया गया है? भारतीय सेना तब भी उतनी ही मजबूत थी और आज भी कहीं उससे ज्यादा मजबूत है। एक बार जरूर चाइना के साथ भारत ने शिकस्त खाई थी और इसे जवाहरलाल नेहरू ने स्वीकार किया था। सबसे बड़ी बात ये 1962 के युद्ध में। लेकिन उसके बाद नेहरू ने अपनी सेना को इतना मजबूत किया कि 1965 और 1967 के युद्ध में चाइना को उसका अपना रास्ता दिखा दिया था। नाथुला दर्रे और सिक्किम जो भारत के पास आया, उन दोनों युद्धों में भारत कहीं भी 19 नहीं पड़ा था, बल्कि वो 21 ही था चीन के सामने। ये भारतीय सैनिकों का शौर्य है और सरकार का अपना संकल्प। युद्ध के मैदान में और सीमा पर सरकारें नहीं लड़ती हैं, लड़ते तो सैनिक ही हैं। शौर्य उनका होता है, लेकिन सरकारों का संकल्प होता है, उनकी हिम्मत होती है। लेकिन इधर विदेश मंत्री जयशंकर ने तो एक बार कहा था कि चाइना बहुत बड़ी आर्थिक शक्ति है, हम उसके सामने नहीं लड़ सकते। लेकिन मोदी जी ने तो जो 9 यात्राएं की हैं अब तक चाइना की, 4 बार तो वो गए हैं जब वो मुख्यमंत्री थे। अब राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया जाता है कि चाइना की उन्होंने मदद की है, तो ये क्यों नहीं पूछा जाता है कि नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहते हुए 4 बार चाइना गए थे,
जब अमेरिका ने उन पर रोक लगा रखी थी तो वो 4 बार में उन्होंने चाइना के साथ क्या संधि की है, क्या कुछ चल रहा था उन 4 यात्राओं में। ये बात अलग है कि यूपीए 1 और 2 ने इस पर ध्यान नहीं दिया, इसकी जांच नहीं कराई। लेकिन राहुल गांधी की तो आज जांच करा सकते हैं ना कि राहुल गांधी ने क्या मदद की है चाइना की। और अगर राहुल गांधी ने कोई मदद की है तो फिर राहुल गांधी को सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है, केवल राहुल गांधी को बदनाम करना ही इनकी नीति और इनका नियत है। दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने कहा कि सैकड़ों किलोमीटर की जमीन पर यहां चाइना का कब्जा हो गया है और प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं, वे ब्रांडिंग में तो मुब्तला हैं, उसमें वो लगातार सक्रिय हैं, लेकिन चाइना के मुद्दे पर अब वो एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना चाहते हैं। क्या शुतुरमुर्ग की तरह है, गर्दन रेत में छुपाने से जो आसन्न संकट है वो टल जाएगा? क्या चाइना भारत को बख्श देगा? ये हम सब जानते हैं कि चाइना भारत का दुश्मन नंबर 1 है। ये बात लगातार कही जा रही है क्योंकि उसने पीठ में छुरा घोंपा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो केवल एंटी पाकिस्तान अपने नेशनलिज्म को आगे बढ़ाती है। राहुल गांधी ने सच तो बोला ही है, हिम्मत तो दिखाई ही है, चाइना को सीधा चुनौती भी दी है, नरेंद्र मोदी को एक्सपोज किया है, नरेंद्र मोदी का नकाब हटाया है, नरेंद्र मोदी को आईना दिखाया है। लेकिन साथ ही साथ उस नेशनलिज्म पर वो बात कर रहे हैं जो असल में होना चाहिए। असली खतरा चाइना के साथ है। पाकिस्तान तो अदना सा है, पाकिस्तान तो बच्चा सा है भारत के सामने, उसकी कोई हैसियत नहीं है। न सामरिक शक्ति भारत के समकक्ष उसकी है और न ही आर्थिक हालात ऐसे हैं कि वो भारत के सामने 2-4 दिन टिक सके। लेकिन यहां तो एंटी पाकिस्तान और भारत में एंटी मुसलमान आपको नेशनलिज्म खड़ा करना है। राहुल गांधी चाइना की बात करके और लद्दाख में पहुंच करके वो उस नेशनलिज्म की बात कर रहे हैं जो चीन के सामने खड़ा होता है। युद्ध का मैदान हो या राजनीति, सबसे मजबूत मोर्चे पर जब आप चोट करते हैं तभी आप विजेता कहलाते हैं। कमजोरों को सताना ये वीरता की निशानी नहीं है, ये शौर्य नहीं है, या उसके लिए बड़बोलेपन का प्रदर्शन करना ये शौर्य नहीं है, इसको वीर नहीं कहते। चाइना को सबक सिखाना और चाइना के सामने उन सच्चाइयों को कहना ये ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और इसीलिए राहुल गांधी ने वो बात कही है जिसकी हिम्मत नरेंद्र मोदी आज तक नहीं कर पाए। नरेंद्र मोदी को वो तस्वीरें आप भूल नहीं सकते जहां वो हाथ बांध करके शी जिनपिंग के सामने खड़े हुए हैं। और इसीलिए डाउट होता है कि 2014 के पहले जो उन्होंने चाइना के साथ जो दोस्ती की थी, बाद में तो उन्होंने झूला भी झुलाया, बाद में तो वो गिफ्ट भी लेकर के गए, लेकिन जब मुख्यमंत्री थे उस समय उन 4 मीटिंग में क्या नरेंद्र मोदी ने किया है चाइना के साथ, क्यों गए हैं, ये भी आने वाले दौर में पता चलेगा। चलना चाहिए देश को, क्योंकि देश ये जानना चाहता है। लेकिन हिम्मत की दाद देनी होगी राहुल गांधी की, सैल्यूट करना होगा राहुल गांधी को कि उन्होंने उसके दहलीज पर जाकर के ललकारा है चाइना को, लद्दाख में जाकर के उस सच को बेनकाब किया है कि यहाँ पर चाइना ने कब्जा किया हुआ है। इसलिए आने वाले वक्त में राहुल गांधी चाइना के सामने अपने नेशनलिज्म को, जो भारतीय राष्ट्रवाद है, उसको मजबूत करते हुए आपको लड़ाई लड़ते हुए दिखाई देंगे। और ये राजनीतिक रूप से भी बीजेपी के वो जो एंटी पाकिस्तान और इस्लामोफोबिया से ग्रस्त जो नेशनलिज्म है उसको ध्वस्त करेंगे। राहुल गांधी बेहतरीन रणनीति के तहत दोनों मोर्चों पर, आंतरिक राजनीति के मोर्चे पर और विदेश नीति के मोर्चे पर भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसीलिए ये देश उन्हें प्यार कर रहा है, सैल्यूट कर रहा है। शुक्रिया।